अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लाहा गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को खुसूसन ईमान वालों को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला को गाफिल मत समझो। ये मत समझो कि अल्लाह ताला को कुछ पता नहीं है या अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को नहीं जानता, बल्कि फरमा दिया वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। जो कुछ भी वो कर रहे हैं, वो शिर्क हो जिसका जुल्म खुद इंसान अपनी ज़ात पर करता है, कुफ्र हो जिसका जुल्म खुद इंसान अपनी ज़ात पर करता है, गुनाहों का वबाल हो जिसका जुल्म खुद इंसान अपनी ज़ात पर करता है, या सही मानों में हकीकी जुल्म जो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखता हो, वो मज़ालिम हो, हर एक से अल्लाह ताला पूरी तरह बाखबर है। इसलिए अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ, ताकीद दर ताकीद के साथ ये फरमा दिया वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, कि अल्लाह को हरगिज़ हरगिज़ गाफिल मत समझो अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, उन मज़ालिम से जिनको तुम कर रहे हो। दुनिया में अगर हम गौर करें तो जुल्म मज़ालिम कई तरह से हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म अगर कोई हो रहा है तो वो खुद इंसान की अपनी ज़ात पर हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म खुद इंसान अपनी ज़ात पर कर रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान को जुल्म के साथ जोड़ा। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म का लिबास नहीं पहनाया, यानी अपने ईमान के साथ उन्होंने जुल्म की मिलावट नहीं की। और यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है। अब गौर करो, इंसान शिर्क कर रहा है तो क्या शिर्क करने की वजह से वो अल्लाह पर जुल्म कर रहा है? नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। उसका शिर्क उसके ऊपर वबाल होने वाला है। उसका शिर्क खुद उस मुशरिक को तबाह करने वाला है। उसके शिर्क करने से अल्लाह ताला की शान आली के अंदर, अल्लाह ताला की उलूवे शान के अंदर, अल्लाह ताला की किबरियाई और बादशाहत के अंदर ज़र्रे के बराबर भी कोई कमी आने वाली नहीं है। तो अल्लाह ताला यह फरमा रहे हैं अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, कि जो लोग ईमान ले आए और ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, यानी ईमान लाने के बाद शिर्क नहीं किया, उलाइका लहुमुल अम्न, यही लोग हैं जो अम्न की जिंदगी गुजारने वाले हैं। दुनिया में, या दुनिया और आखिरत दोनों जगह में। आखिरत में तो गुजारना ही है, आखिरत में तो जिंदगी अम्न की गुजारना ही है उन लोगों को जिन्होंने ईमान के साथ शिर्क की मिलावट नहीं की, जिन्होंने ईमान के साथ जुल्म की, कुफ्र की, फिस्क की मिलावट नहीं की, और खुसूसन शिर्क। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएंगे, इसके अलावा जिस गुनाह को चाहेंगे अल्लाह माफ़ कर देंगे। क्यों?
इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की वो नसीहतें जो उन्होंने अपने बेटे को की थी, अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र फरमाया। क्या कि शिर्क क्या है? इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क जुल्म अजीम है। शिर्क जुल्म अजीम है, यानी बड़ा जुल्म है। जुल्म किस पर है? जुल्म खुद इंसान की अपनी जात पर है। शिर्क करने वाला जिसके साथ शिर्क कर रहा है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंसान मानता अल्लाह को है, खालिक उसने अल्लाह को मान रखा है, वो अल्लाह पर ईमान रखता है, अकीदा उससे उसका अल्लाह से होने का है, लेकिन उसके अमाल शिरकिया हैं। वो बुतों से भी होने का यकीन रखता है, देवताओं से होने का यकीन रखता है, या इंसानों से होने का यकीन रखता है। और खूब याद रखिए, शिर्क एक होता एतिकादी, एक होता अमली। अल्लाह के यहाँ जो सबसे ज़्यादा गिरफ्त होगी वो एतिकादी शिर्क पर होगी, और अमली शिर्क जो है उसमें कुछ कमी है, हालांकि पकड़ उस पर भी बराबर की होगी, क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क ईमान वाला करे तो भी माफ़ी नहीं है, शिर्क गैर ईमान वाला करे तो भी माफ़ी नहीं है। शिर्क की माफ़ी तो मरने से पहले अगर किसी ने तौबा कर ली तो अल्लाह माफ़ कर देगा, मरने के बाद माफ़ी नहीं मिलेगी, दुनिया में माफ़ी मिल जाएगी। तो शिर्क करने वाला अगर अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है कि अकीदा अल्लाह से होने का है, लेकिन बुतों को भी पूछ रहा है, तो क्या वो अल्लाह की शान में कोई कमी कर देगा? हरगिज़ नहीं कर सकता। अल्लाह तो जो है वो रहेगा। अल्लाह जो हर ऐबों से पाक, लाजवाल, बेमिसाल, बाकमाल है, उसकी शान में जर्रा बराबर भी कोई कमी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया, बल्कि दुनिया में जो लोग मौजूद हैं वो, और जो आकर चले गए वो सब, जो आने वाले हैं वो सब के सब अल्लाह के फरमाबरदार बन जाएं और अल्लाह के लिए सजदे में चले जाएं और अपनी पेशानी रगड़ रगड़ कर अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की खूबी, अल्लाह की पाकी बयान करें, तो अल्लाह की शान में जर्रे के बराबर भी इजाफा नहीं कर सकते। और सब के सब मिलकर अगर अल्लाह की शान में नाफरमानी करने पर आ जाए, अल्लाह के साथ गुनाह करें, अल्लाह के साथ शिर्क करें, तो भी अल्लाह की शान में जर्रे के बराबर कमी नहीं कर सकते। अल्लाह तो पाक है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा, अल्लाह फरमा रहे हैं तुम सब के सब मोहताज हो, वल्लाहु हुवल गनी, और अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह बेनियाज है। क्या मतलब है बेनियाज का? बेनियाज का मतलब यह है कि तुम सजदे करो तो तुम्हारा फायदा, इबादत करो तो तुम्हारा फायदा, और नहीं करो तो तुम्हारा नुकसान। तुम्हारी इबादत से अल्लाह की शान में इजाफा नहीं होगा, तुम्हारी नाफरमानी से अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आएगी। क्यों? दुनिया तो दारुल इम्तिहान है, यहाँ तो आजमाइश के लिए भेजा है, यहाँ आजमाइश के लिए भेजा है। जिसके पास जितना ज्यादा ईमान होगा, जिसके पास जितना मजबूत ईमान होगा, उसके साथ आजमाइशें उतनी ही ज्यादा आएंगी। अगर ईमान वालों को पता चल जाए कि ईमान के साथ आजमाइशें कितनी ज्यादा हैं, तो इंसान अपने ईमान को लेकर डगमगाहट का शिकार हो जाएगा। ईमान की बदौलत अल्लाह ताला ने नबियों के पास वो आजमाइशें भेजी कि किसी को आरे से चीर दिया गया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया गया। सहाबा किराम ईमान की बदौलत तख्ते दार पर लटकाए गए, अंगारों पर लिटाए गए, गलियों में घसीटा गया, सीने पर चट्टानें रखी गई। इनके पास तो ईमान था, इनके पास तकलीफ आना ही नहीं चाहिए थी, लेकिन जिनके पास ज्यादा ईमान था उन्हीं को जो है तपाया जा रहा है, उन्हीं को आजमाइश में मुब्तला किया जा रहा है, उनके इश्क का इम्तिहान लिया जा रहा है, उनके आमाल का इम्तिहान लिया जा रहा है, उनका अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। और खुद हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बानी कि एक औरत मटका लेती है तो बजा कर देखती है कि कहीं फूटा तो नहीं है, बजा कर देखती है, उसके बाद उस मटके को खरीदती है। तो मैं ईमान लाया हूँ, अब मेरा अल्लाह मुझे बजा कर देख रहा है कि ये पक्का है या कमज़ोर है, ये कहीं कमज़ोर तो नहीं है। तो ईमान के साथ आजमाइश का होना यकीनी है।
ये एक अलग बात है कि अल्लाह के इम्तिहान में कोई इंसान ईमान वाली आजमाइशों में कामयाब हो जाए और अल्लाह ताला उसके ऊपर फुतुहात के दरवाजे खोल दे, ये एक अल्लाह की एक अलग शान है, ये एक अल्लाह का एक अलग मंशा है, ये एक अल्लाह का फजल है जिसको चाहे अता कर दे। ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। तो अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे अपनी अतायात से नवाज दे। इसलिए कि दुनिया दारुल इम्तिहान है, दुनिया आजमाइश की जगह है। ईमान वालों को तो जुल्म की चक्की में पीसा गया है, अच्छे से जो है उनको मजबूत किया गया है। बारिश होती है, उसी बारिश के नतीजे में किसानों की फसल तरक्की करती है, पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसी बारिश के नतीजे में खारदार दरख्त भी पैदा होते हैं, घास फूस भी पैदा होता है। किसान तो बारिश की दुआ मांग रहा था इसलिए कि उसकी फसल तरक्की पर हो जाए, अल्लाह ने बारिश बरसाई तो उसी बारिश से जो है घास फूस भी पैदा हुआ, खारदार दरख्त भी जो है उससे तरक्की पर आए। तो बारिश तो इंसानों के लिए फायदे की चीज है, तो जानवरों के लिए भी फायदे की चीज है। इसी तरह ईमान और ईमान के ऊपर हालात, ये ईमान वालों के दर्जात को बुलंद करने के लिए हैं, और नाफरमानों पर हालात ये उनको तबाह करने के लिए। मुसलमानों पर हालात ये उनको आखिरत के एतबार से नवाजने के लिए हैं, और गैर ईमान वाले पर हालात उनकी आखिरत बर्बाद करने के लिए हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों को कुरान के जरिए और आमाल के जरिए तरक्की की तरफ ले जाता है, और इसी कुरान के जरिए बाज़ लोगों को अल्लाह ताला तबाही की तरफ ले जाता है। कुरान की आयतें नाजिल होती थी, सहाबा किराम का ईमान बढ़ता था, मुनाफिकीन का और काफिरीन का ईमान जो है वो ईमान से और दूर होते थे, उनके कुफ्र में ज्यादती होती थी। ईमान वाले के ईमान में ज्यादती हो रही है कुरान की वजह से, और काफिर के कुफ्र में ज्यादती हो रही है कुरान की वजह से। एक का ईमान मजबूत हो रहा है और एक जल उनकर खाक हो रहा है। यह अल्लाह का निज़ाम है। दुनिया में अल्लाह ताला ने ईमान का जहां मामला है वो आजमाइश से जोड़ा है, लेकिन अल्लाह को ईमान वो मतलूब है जिसमें शिर्क की मिलावट ना हो। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, कि जिसने अपने ईमान के साथ शिर्क को नहीं मिलाया, अल्लाह ताला उसको अमन की जिंदगी अता करने वाले हैं। उलाइका लहुमुल अम्न। और आगे अल्लाह ने बात बढ़ाई, उलाइका हुमुल मुहतदून, यही तो हिदायत याफ्ता हैं। किसी को अगर सही रास्ते की तलाश है तो ऐसे लोगों की जिंदगी को देखो कि जो ईमान के साथ, आमाल के साथ और ऊपर हालात के साथ भी अपने ईमान से, अपने आमाल से हट नहीं रहे। ऐसे लोगों की जिंदगी देखो, यही हिदायत याफ्ता है। इसलिए कि आगे चल के अमन इन्हीं को मिलने वाला है। या तो अल्लाह दुनिया में भी अमन दे दे, वरना आखिरत में तो मिलने वाला है ही। दुनिया तो दारुल इम्तिहान है। सारी बातों का खुलासा ये है कि आज सबसे ज्यादा ईमान वाला अपने ईमान पर बजाय शुक्र करने के शुक्र को शुभात में फंसा हुआ है। खूब याद रखो, अच्छी तरह याद रखो कि अल्लाह ताला को शको शुबे वाला ईमान पसंद नहीं है। शको शुबा जहां आ जाए वहां ईमान खत्म हो जाता है। ईमान तो यकीन का नाम है। तकदीर का कलम तकदीर लिखकर खुश हो चुका है। अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से 50,000 साल पहले तकदीर लिख दी है। अगर कोई अच्छा मामला साथ में आ रहा है तो उसी अल्लाह की तरफ से, कोई बुरा मामला पेश आ रहा है तो उसी अल्लाह की तरफ से। अच्छा मामला पेश आए तो शुक्र अदा करो, बुरा मामला पेश आ जाए तो सब्र करो। शुक्र करोगे तो जन्नत के मुस्तहिक, सब्र करोगे तो जन्नत के मुस्तहिक। लेकिन थोड़ी सी गलती होती है। वो गलती क्या है? खुद जो है कुएं में कूद रहे हैं,
और कह रहे हो तो तकदीर में लिखा था। किसी को तमाचा मारो जोर से, वो कह दो माफ कर देना, तकदीर में लिखा था कि मैं तेरे को एक तमाचा मारूंगा, माफ करेगा वो? जो ना चाहते हुए कोई अमल हो जाए वहां पर ये है। किसी इंसान के ऊपर हालात का पहाड़ टूट पड़े, वहां पर ये कहा जाएगा कि भाई तकदीर में लिखा था। किसी की एक्सीडेंट से मौत हो गई, तकदीर में लिखा था, मर गए। कोई मरते मरते बच गया, तकदीर में लिखा था, बच गए। अरे मैंने यूं गाड़ी घुमाई इसलिए बच गया, नहीं तो मैं भी मर जाता। ये सब शैतानी बातें हैं, ईमान को कमजोर करने वाली बातें हैं। मेरी तकदीर में जिंदगी लिखी थी, अभी मेरी मौत का वक्त नहीं आया, नहीं मरा, मौत आ गई थी, वो मर गया, ये तो ठीक है। लेकिन खुद जानबूझकर जो है गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी भिड़ा देना और कहना कि मेरी जिंदगी में, मेरी तकदीर में मौत लिखी होगी तो मरूंगा, नहीं तो थोड़ी मरूंगा। तो ये इंसान, हम तो उस पर हुक्म नहीं लगाते कि मरेगा जिएगा, लेकिन ये तकदीर का मजाक है, ये तकदीर का मजाक है। अल्लाह के हर फैसले पर खुश रहो, लेकिन खुद फैसला करने वाले मत बनो। क्या कह रहे हैं? अल्लाह के हर फैसले पर खुश रहो, लेकिन खुद फैसला करने वाले मत बनो। यह है तकदीर का मतलब, जो मैंने आपको चंद लफ्जों में समझाया। कहां से बात शुरू की थी कि दुनिया जो है, दुनिया दारुल इम्तिहान है। यहां पर हर एक ईमान वाले को आजमाइश की चक्की में पीसा गया है। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमा दिया कि तुम्हारे हर अमल से अल्लाह ताला पूरी तरह बाखबर है, वो गाफिल नहीं है। अल्लाह को गाफिल मत समझो। तुम अगर किसी पर जुल्म कर रहे हो तो सोच रहे हो कि अल्लाह को पता नहीं है। जो ख्याल तुमने अभी तक सोचा नहीं या सोच लिया लेकिन जबान तक नहीं आया, वो भी अल्लाह को पता है। अल्लाह ताला तो दिलों के अंदर क्या है उसको भी जानता है, दिमाग के अंदर क्या है उसको भी जानता है। इंसान जो कनकियों से देखता है उससे भी अल्लाह ताला पूरी तरह बाखबर है। खाइनतल आयुनी वमा तुख्फी सुदूर, आंखों की खयानत को कोई समझ नहीं पाता। जरा सा यूं करके देख रहा, कोई नहीं समझ पाएगा ये किसको देख रहा है। लेकिन अल्लाह को पता है कि कनकियों से क्या कर रहा है, किसको देख रहा है। अल्लाह ताला इतनी सी बारीक बात से भी जो है पूरी तरह खबरदार है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि आज लोग अल्लाह को भूल चुके हैं। ये सोचते हैं कि अल्लाह को पता नहीं है। हम अच्छे अमल करें तो भी पता नहीं है, हम बुरे अमल करें तो पता नहीं है। ज्यादातर अमला दुनिया में इस वक्त जो है गफलत की जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को गाफिल समझ रखा है। तो खूब अच्छी तरह याद रखो, अल्लाह हरगिज हरगिज गाफिल नहीं है, तुम्हारे हर अमल की पूरी तरह खबर रखे हुए है। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। यहाँ भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है, क्या ये समझ रखा है कि हम ईमान ले आए इसी पर छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा। हालांकि हमारा तो मामला ये है कि जिन लोगों ने भी ईमान का दावा किया या वो ईमान लेकर आए, हमने उनको जुल्म की चक्की में पीसा है। फिरौन के दरबार में तलते हुए गरम तेल के कड़ाव में जिंदा तल दिया गया, भून दिया गया उनको। इस तरह से हमने जो है उनका इम्तिहान लिया, सिर्फ ईमान की बुनियाद। हम मुसलमान हैं, आजमाइश तो आना है। अब आजमाइश आएंगी, हम कामयाब कैसे होंगे? इन्हीं आजमाइश के साथ आमाल पर और ईमान पर जमे रहना, ये कामयाबी की जमानत है। अगर जमे रहे तो अल्लाह मरने से पहले कामयाबी का चेहरा दिखाएगा।
और अगर फिर भी अगर कामयाबी नहीं देख पाए तो दुनिया में कामयाब होने के लिए थोड़ी आए थे हम। दुनिया में तो कामयाबी की तैयारी के लिए आए थे कि यहाँ तैयारी कर लो और आखिरत में जाके कामयाब हो जाए। अरे जरा गौर करो, दुनिया में ये ज़ाब्ता है कि एक शख्स अपना वतन, अपना घर बार, अपने बीवी बच्चे सब कुछ छोड़कर, एलो यार को छोड़कर वतन से दूर बाहर चला जाता है। वहां पर कंगा भी नहीं कर रहा है, खाना भी सही से नहीं खा रहा है, कपड़े भी सही नहीं पहन रहा है, ऐसे ही उसको पता है ना ये भी तो जोड़ लो, जहाँ घर जाएंगे वहां पर अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, अच्छा खाना भी खाएंगे, जो सूट बूट में रहेंगे, घूमेंगे। क्यों वहां पर ऐसा फटीचर बन के क्यों घूम रहा है? वो बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहा है, पूंजी इकट्ठी कर रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है। जब वतन आता है तो सारे शौक पूरे करता है। तो वो उसके कमाने की जगह थी, वहां उसका जो है वहां तैयारी की जगह थी, वहां तैयारी करके आया, कुछ कमा के लाया, तो अपने वतन में आकर वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। तो ये क्या है? ये दुनिया ये मेहनत की जगह है, कमाने की जगह है, और आखिरत मजे लेने की जगह है। तो दुनिया में दुख में, मुसीबत में जैसा अल्लाह को मंजूर हो जिंदगी गुजारते रहो, खुशी खुशी, सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, ईमान के साथ, आमाल के साथ। इसलिए हमारे लिए मजे की जिंदगी आखिरत है और आखिरत में जन्नत है। याद रखो, अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है, अल्लाह की बात बिल्कुल सच्ची है, प्यारे नबी का वादा बिल्कुल सच्चा है कि दुनिया में आजमाया जाएगा, हालात आएंगे, परेशानियां आएंगी। तुम हालात से अगर निकलना चाहते हो, परेशानियों से निकलना चाहते हो, मुसीबतों से निकलना चाहते हो, तो एक रास्ता बता देता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक रास्ता बता देता हूँ। क्या रास्ता है? तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, इस दुनिया से जा रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, किसी का आगे हाथ फैलाता हुआ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें दो ऐसे हथियार देकर जा रहा हूँ, जब तक तुम इनको मजबूती से पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे, और जो गुमराह हो गए वो तुम्हारा बाल भी का नहीं कर सकते, तुम्हें जर्रे के बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो दो हथियार क्या हैं? अल्लाह के अहकाम को यानी कुरान करीम को मजबूती से पकड़ लेना, और मेरे तरीके यानी मेरी सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लेना। जो इंसान अल्लाह के हुक्म प्यारे नबी के तरीकों को मजबूती से पकड़ लेता है, ना वो गुमराह होगा, और जो गुमराह हो गए वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। दुआ है अल्लाह ताला से मुझे, आपको और सारे मुसलमानों को दीन समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।